हेलो बच्चों, आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है क्लास 9 और 10 के बच्चों में कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये डिस्कस करते हैं आप लोगों से। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज जो है वो 33 फार्मूला आता है इसमें। एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें करीब 12 फार्मूलाज है। और एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ठीक है, तो बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज रेशियोज के बारे में बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाला जाता है और क्या है। वैसा तो आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स का मेजरमेंट जहाँ से निकलता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है जिसमें कंफ्यूजन है रेशियो में, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sin cos tan, cot, sec, cosec, ये सब एंगल का नाम है। sin, cos, tan, cot, sec, cosec 6 एंगल है। ये थीटा जो है कोई भी एंगल को डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, टन थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, ये जानने के लिए हम लोग एक ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही घूमता है ट्रिग्नोमेट्री। मैथ का जिस टेक्निक का यूज करके हम लोग हाइट और डिस्टेंस का पता लगाते हैं उसी को ही बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। सपोज मानिए कि बी एक ऊंचा बिल्डिंग है और आप इस ऊंचा बिल्डिंग पे छत पे खड़े हैं और ये सी रास्ते के ऊपर में कोई एक बाल्टी रखा हुआ है। आप ए से खड़े, ए पॉइंट में खड़े होकर के सी पॉइंट में बाल्टी को देख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं बी और सी का डिस्टेंस कितना है? जरूर बता सकते हैं क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं। सपोज आप नीचे खड़े हैं और ऊपर में वो बाल्टी रखा हुआ है। आप नीचे खड़े होकर के वो बाल्टी को ऊपर देख रहे हैं टॉप में, तो क्या आप बता सकते हैं बी ए का डिस्टेंस कितना है, लेंथ क्या है, कितना ऊंचा बिल्डिंग है, चाहे बिल्डिंग से कितना दूरी पर आप खड़े हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं। तो बेटा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को दूर करिए पहले। तो पहले बेसिक सीख लीजिए। आज क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें बी राइट एंगल है 90 डिग्री। बी अगर 90 डिग्री है देन ए और सी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब टोटल ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दोनों एक्यूट एंगल के ऊपर घूमते रहता है। ये दोनों एक्यूट एंगल के ऊपर घूमता रहता है। ये एंगल बताता है एंगल कितना बड़ा है। एंगल छोटा है तो साइड कितना बड़ा होगा, एंगल बड़ा है तो साइड कितना छोटा होगा या साइड कितना बड़ा होगा। ये जो साइड और एंगल का रिलेशनशिप, दिस टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर एक्सप्रेस that the relationship between two angles and the length of the sides, दोनों साइड्स का लेंथ और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को ये दोनों एक्यूट एंगल एक्सप्रेस करता है। अब उसी का साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक हम लोग अभी बनाएंगे। सपोज मान लीजिए कि सी पॉइंट के ऊपर सी पॉइंट दिया हुआ है या सी पॉइंट से हम अपना मैथ करना शुरू कर रहे हैं। तो सी के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को तो पता है कि 90 डिग्री जो है 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट वाला साइड जो है
इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनियस। और इसको तो जनरली बेस बोला जाता है, क्योंकि ये बेस ही है ना, जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल खड़ा है उसको बोलते हैं बेस। तो ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइट। इसको हम लोग मैथमेटिकल में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनियस। ये नीचे जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल खड़ा है उसको बोलते हैं बेस, और ये हो गया हाइट परपेंडिकुलर। जब ट्रिग्नोमेट्री करना शुरू करेंगे, पहले क्या बताया हम कि ये दोनों एक्यूट एंगल एक्सप्रेस करता है, जो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू एंगल एंड दिस टू साइड्स। ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल बताएगा कि कौन सा एंगल के लिए कौन सा साइड क्या लेना है। जब हम सी से शुरू करेंगे मैथ करना, तो सी का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ध्यान से सुनना बच्चों, जरूरत पड़े पॉज करके पीछे जाके फिर सुनना। एंगल सी का ऑपोजिट में है साइड ए बी। तो एंगल सी से अगर मैथ करना हम शुरू कर रहे हैं, देन एंगल सी का ए बी क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। ये एंगल सी है, इसका ऑपोजिट में ए बी है, देन ए बी मीन्स साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। तो अब देखो, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, दैट मीन्स सी के लिए यही परपेंडिकुलर है। सी के लिए यही परपेंडिकुलर है। जब सी में खड़ा होकर के हम लोग काम करेंगे या सी से मैथ करना शुरू करेंगे, तो सी के लिए साइड ऑपोजिट टू एंगल सी जो साइड है ए बी, दिस इज ऑल्सो द साइड ऑफ परपेंडिकुलर फॉर द एंगल सी। सी के लिए यही परपेंडिकुलर है, यही साइड ऑपोजिट टू एंगल सी है। और ये वाला बेस जो है सी के लिए क्या होगा ना, सी के साथ जुड़ा हुआ ये बेस है। जुड़ा हुआ को मैथ में बोलते हैं एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये हो गया सी से जुड़ा हुआ एडजेसेंट। सी से जुड़ा हुआ साइड जो है वो सी का साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल सी इक्वल टू द बेस फॉर एंगल सी। जब एंगल सी में बैठ के काम करेंगे, खड़ा होकर काम करेंगे, तो एंगल सी के समय में यही मेरा बेस रहेगा, बीसी बेस भी रहेगा, और बीसी हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। लेकिन जब ये एंगल हटा करके हमको ए पॉइंट का एंगल दिया जाएगा, सपोज आप यहाँ खड़े हैं और वो सामान यहाँ है, तो जब ए से हम लोग मैथ करना शुरू करेंगे, तो ए का ऑपोजिट कौन सा साइड है, बीसी। देन बीसी क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तब क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। साइड ऑपोजिट टू एंगल हो गया बीसी। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल बीसी जो है, तो दैट मीन्स एंगल ए के समय में ए बेस उसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर। एंगल जैसे ही चेंज होता है उसका साइड्स चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज होते ही साइड चेंज हो जाएगा, तब ना रेशियो चेंज होगा। जब एंगल ए से मैथ करना शुरू करेंगे, तो एंगल ए के लिए साइड ऑपोजिट टू एंगल ए मीन्स बीसी। देन एंगल ए के समय में बीसी इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल। फिर ए के समय में ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के साथ जुड़ा हुआ साइड है ए बी। देन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा ए बी। देन ए बी इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा।
जब ए से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब जो एंगल मेरे को दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिस एंगल से हम मैथ करना शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसी एंगल से हम देखेंगे कि उसका साइड ऑपोजिट टू एंगल का साइड एंगल ऑपोजिट द साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए और सी, उसका ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो साइड रहेगा वो उसके लिए बेस बन जाएगा। अब आते हैं रेशियो में कि रेशियो कैसे लिखेंगे। ये रेशियो लिखने के लिए, जानने के लिए वेरी इजी माने सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं टू रिमेंबर द रेशियोज। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, पापा बेटा, और एक घर में एक पापा है, उनके बेटा है और पोता है। ये सब घर में होगा, सब घर में है, पापा बेटा पोता। उनके पास गए तो वो हंसते हंसते बोले। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। पापा को तो सबको याद है, पापा से शुरू करना, पापा बेटा पोता, हंसते हंसते बोले। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। क्या बोले ना, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है ये पापा बेटा एंड पोता आपको बता देंगे। आइए देखते हैं कैसे बताते हैं। पहले सिन थीटा है, सिन थीटा मतलब पहला वाला P अपॉन H, P बाई H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। फिर आता है कॉस थीटा, B अपॉन H, B बाई H, B मतलब बेस, H बाई H मतलब हाइपोटेनियस। फिर आता है टेन थीटा, टेन में क्या हो जाएगा P अपॉन B, P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। हो गया। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। P बाई H हो गया सिन थीटा, B बाई H हो गया कॉस थीटा, P बाई B हो गया टेन थीटा। बस यही याद रखना है। बाकी टेन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, सिन का उल्टा कोसेक है। अभी उल्टा लिख दीजिए, कॉट का उल्टा क्या है, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। टेन है P अपॉन B, देन हो जाएगा B अपॉन P, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा है सेक, कॉस में क्या है B बाई H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिन का उल्टा कोसेक, सिन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। सिन कॉस टेन, टेन के उल्टा कॉट, कॉस के उल्टा सेक, सिन का उल्टा कोसेक। ठीक है, आया ना 6 फॉर्मूला, 6 रेशियो आपको मिला इसमें, ये 6 रेशियो हो गया। फिर इसका रेशियो, इसके बाद हम लोग अलजेब्रा में आ जाएंगे। इतना ये मंत्र याद रखना, पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, ये पहला शुरू होता है रेशियो का। ये जैसे ये रेशियो हमको मिल जाता है, देन आप अलजेब्रा भी को वैसे इसका 33 का रेशियो जो है निकाल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल करिए, सबका रेसिप्रोकल, सबका रेसिप्रोकल करने से बाकी 6 फॉर्मूला और इसमें से निकल के आएगा। कैसे, सीन का उल्टा है कोसेक, सीन है P अपॉन H, कोसेक है H अपॉन P। सीन का उल्टा अगर कोसेक है तो सीन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक, 1 बाई कोसेक। इसको प्रूव करते हैं, प्रूव भी करते चलिए कि प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, जरूरत पड़े बैक में जाके पॉज करके देखें। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक, 1 बाई कोसेक मतलब यहां प्रूव करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक। 1 कोसेक मतलब H बाई P, H बाई P इज इक्वल टू 1
डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, एच अपन पी रेसिप्रोकल होकर के पी अपॉन एच, पी बाई एच हो गया। क्या आंसर आया? पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच ही तो है। सिन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक अगर है तो कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई सिन। कोसेक इज इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई सिन। कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई सिन। सिन 1 बाई कोसेक, कोसेक 1 बाई सिन। कॉस का उल्टा क्या है? कॉस का उल्टा है सेक, तो कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सेक का उल्टा कॉस, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये दो तो हम बता दिया, बाकी 4 आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, फिर हम उसका दूसरा देख बताते हैं आपको। ठीक है, छः कितना हो गया? 6 रेशियोज तो ये रहा, 6 इसका उल्टा हो गया, तो 6 12 रेशियो मिल गया आपको। और इसी रेशियो से हम लोग अलजेब्रा में कोई सीन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक, देन बच्चे याद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। ये भी एक रेशियो है उसका, सीन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। ऐसा करके इसमें से 3 फॉर्मूला और निकल के आएगा, तो 6 प्लस 3 हो गया 15। तो शुरुआत कहां से करेंगे? फिर से हम तो समझा दे रहे हैं। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, पी परपेंडिकुलर एच हाइपोटेनियस, सिन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। टेन का उल्टा कॉट है, इसके बाद 3 नंबर के बाद से उल्टा टेन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, सिन का उल्टा कोसेक है। 6 फॉर्मूला जैसे ही निकलेगा फिर इसका उल्टा कर दीजिए, 6 फॉर्मूला और निकल के आएगा। देन रेसिप्रोकल सिस्टम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाके 3 फॉर्मूला आपको और मिलेगा। तो आ गया 15 फॉर्मूला। अब 33 फॉर्मूला में से 15 फॉर्मूला निकल गया हम लोगों का, कितना बचा? 18 फॉर्मूला। 18 फॉर्मूला को हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक इसको कंप्लीट करिए और हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, देखते हैं कितने बच्चों बता पाते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत रखना है। राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमता है ट्रिग्नोमेट्री। साइड में बच्चा ध्यान देना कि जो एंगल से हम अपना मैथ करना शुरू करेंगे, उसी एंगल से हम सोचना शुरू करेंगे कि मेरे इस एंगल के लिए बेस कौन सा है एंड द परपेंडिकुलर कौन सा है। बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। सी से शुरू करेंगे तो उसका साइड ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और साइड एडजेसेंट जो है वो बेस हो जाता है। साइड एडजेसेंट जो है वो बेस हो जाता है, साइड ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। जब एंगल ए से शुरू करेंगे तो साइड ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा उसके लिए बेस। ये चीज ध्यान रखना। और ये पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, ठीक है। तो आज के लिए बाय।